प्रदेश में जब से सीएम योगी सत्ता में आए वहां की कानून व्यवस्था चर्चा में रहती है, क्योंकि अब किसी भी मामले में जल्द एक्शन होता है। वहीं देश भर में ईडी का तगड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ईडी की छापेमारी में करोड़ों कैश बरामद हो रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं और माफियाओं की हालत खराब हो गई है, क्योंकि इनके काले धन पर ईडी का हंटर तेजी से चल रहा है। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में भी लगातार ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। आज ईडी ने लखनऊ में छापेमारी कर धन कुबेरों में दहशत फैला दिया है। अखिलेश यादव के करीबी पर ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद अखिलेश यादव भी अब टेंशन में आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में ईडी के एक्शन से मचे हड़कंप की। बताएंगे आखिर क्यों और कैसे बरामद हुई करोड़ों की संपत्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में ईडी के एक्शन से मचा बवाल। गायत्री प्रजापति के करोड़ों की संपत्ति जब्त। सपा नेता ने अवैध तरीके से खरीदे थे कई फ्लैट। ईडी ने प्रॉपर्टी से लेकर बैंक अकाउंट सब खंगाला। यूपी में ईडी की कार्रवाई ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि लगातार करोड़ों की संपत्ति बरामद हो रही है। कई नेता और मंत्री के साथ यूपी के माफिया ईडी की रडार पर है। इस स्टोरी में आगे बताएंगे गायत्री प्रजापति की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले बताते हैं कैसे जब्त हुई सपा नेता के करोड़ों की संपत्ति। प्रदेश में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति के मुंबई स्थित कई ठिकानों पर कल से ही ईडी की रेड जारी है। जानकारी के अनुसार सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की हुई ईडी की रेड में अवैध रूप से अर्जित कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। अभी तक 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार ईडी की अलग अलग टीम ने गायत्री प्रजापति के लखनऊ और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी की टीमों को कुछ बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। साथ ही मलाड और बोरीवली के क्रिसेंट और बालाजी कॉर्पोरेट सोसाइटी में फ्लैट होने की बात भी सामने आई। ईडी की टीम ने कई फ्लैट को सील किया है। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश में अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अवैध तरीके से कई घर खरीदे गए हैं। सूत्रों के अनुसार एक घर 2 करोड़ 5 लाख से ऊपर तक का बताया जा रहा है। यह फ्लैट प्रजापति के बेटे अनुराग, अनिल, बहू शिल्पा और पूजा के नाम पर खरीदे गए थे। बता दें कि यूपी में भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला साल 2010 से 2016 के बीच खनन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इस दौरान गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने भी खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। बता दें कि ईडी ने प्रजापति के विरुद्ध खनन मंत्रालय में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2021 में जांच शुरू की थी। 8 अप्रैल 2021 को ईडी ने लखनऊ के मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा में प्रजापति के नौकर राम सहाय के नाम पर खरीदे गए 10 बीघा भूखंड को जब्त किया था। यहां पर प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके बाद ईडी ने प्रजापति की कई बेनामी संपत्तियों की सूची बनाई थी। उनकी काली कमाई से मुंबई में कई संपत्तियों के खरीदे जाने की सूचना ईडी को मिली थी। इसके बाद से प्रजापति के मुंबई स्थित ठिकानों का पता लगाया जा रहा था। वहीं कल हुई छापेमारी के बाद ईडी ने प्रजापति की मुंबई स्थित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले उनके कुनबे की 36 करोड़ 94 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। इसमें 57 बैंक खाते भी शामिल हैं। और अब पर्दा उठाते हैं गायत्री प्रजापति की कहानी से। उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति सबसे चर्चित मंत्रियों में शुमार था। गायत्री प्रजापति को एसपी सरकार में खनन जैसा मलाईदार विभाग दिया गया था और गायत्री ने अपने कार्यकाल में जो चाहा वो किया। राज्य में बड़े बड़े खनन घोटाले हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच हुई, लेकिन गायत्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गायत्री की पकड़ का अंदाजा समाजवादी पार्टी में इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी पहुंच सीधे पंचम तल यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक थी और उसे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह का सबसे करीबी माना जाता। लेकिन एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में गायत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसके बाद गायत्री की पूरी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे कटेगी कहा गया।
जिस तरह से फिल्मों में कोई नायक एक मजदूर रातों रात अरबपति बन जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी गायत्री प्रजापति की भी है। कभी यूपी के अमेठी जिले में एक छोटे से गांव परसावा में मजदूर के तौर पर काम करने वाला गायत्री कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया और सत्ता में उसका ऐसा दखल था कि कलेक्टर और बड़े अफसर उसे सलाम करने के लिए लाइन में खड़े होते थे। असल में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पुश्तैनी कारोबार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम से अपने करियर की शुरुआत की और सत्ता के शिखर तक होते हुए जेल की सलाखों तक भी पहुंच गया। दरअसल समाजवादी पार्टी सरकार में गायत्री प्रजापति अपने बीपीएल कार्ड को लेकर काफी चर्चा में रहा, क्योंकि शुरुआत में गायत्री प्रसाद की माली हालत अच्छी नहीं थी और उसके पास बीपीएल कार्ड था और मंत्री बनने के बाद भी वह अपने उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको लेकर एसपी सरकार की काफी बदनामी हुई। लेकिन सत्ता में रहने के कारण गायत्री का मामला तब दबा दिया गया। हालांकि गायत्री सुर्खियों में आ गया। हैवानियत के आरोप में दोषी पाए जाने से पहले ही गायत्री पिछले 4 साल से सलाखों के पीछे रहा। गायत्री के पास करोड़ों की संपत्ति है और लखनऊ से लेकर मुंबई तक उसके पास आलीशान कोठियां हैं। ईडी भी उसकी संपत्तियों की जांच कर रही थी और ईडी को गायत्री की संपत्तियों के बारे में कई जानकारियां मिली थी। वहीं राज्य में हुए खनन घोटाले की भी जांच ईडी और सीबीआई कर रही थी और इस दौरान राज्य में कई अफसरों पर गाज भी गिर चुकी है। बता दें कि अमेठी के एक छोटे से गांव परसावा में सुखाई राम के घर में जन्मा गायत्री प्रसाद इमारतों में पुताई का काम किया करता था और 1985 से 1990 तक उसने एचएल कोरबा में पेंटिंग मजदूर के तौर पर काम किया। लेकिन गायत्री को यह बात समझ में आ गई कि मजदूरी से उसका काम नहीं चलेगा, तो उसने सियासी पारी की शुरुआत की और पहली बार 1993 में बाल्टी सिंबल के साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ लिया। इसके बाद गायत्री लगातार राजनीति में सक्रिय रहा और ठेका लेने लगा। वहीं 2012 में उसे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वह विधायक भी बना। अखिलेश सरकार में उसे मंत्री बनाया गया और खनन जैसा कमाऊ मलाईदार विभाग भी दे दिया गया। गांव के लोग बताते हैं कि गायत्री कभी काम की तलाश में पैदल चला करता था और किस्मत ने पलटी मारी। वह महंगी से महंगी गाड़ियों में चलने लगा। जिस अमेठी में गायत्री छोटे छोटे बाबुओं के सामने काम के लिए गिड़गिड़ाया करता था, उसी अमेठी में कलेक्टर और पुलिस के आला अफसर गायत्री को सलाम करने के लिए कतार में लग जाते थे। बताया जाता है कि गायत्री की मुलायम परिवार में गहरी पैठ थी। गायत्री को मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का करीबी माना जाता है और साधना के जरिए ही गायत्री के परिवार के अन्य लोगों के साथ रिश्ते बने थे। अखिलेश सरकार में मंत्री की शपथ लेने के बाद गायत्री मुलायम सिंह के पैरों पर बैठ गया था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और गायत्री ने खुद को मुलायम सिंह का हनुमान बताया था। अब एक बार फिर से अखिलेश के करीबी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसकी काली कमाई का हिसाब ईडी ने लेना शुरू कर दिया है। ईडी की तरफ यूपी में लगातार जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद से काली कमाई करने वाले कोई भी नेता, मंत्री और भूमाफिया चैन की नींद नहीं सो पा रहा। आरोपियों के सलाखों के पीछे रहने के बाद भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बिल्डर सुधीर गोयल पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने सुधीर गोयल के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें से कुछ आरोपी बिल्डर के करीबी बताए जा रहे थे। सुधीर गोयल पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और फिलहाल इन दिनों सुधीर गोयल, उसकी पत्नी और एक अन्य जेल में बंद है। वहीं ईडी की टीम उसकी संपत्तियों से जुड़े कागजात के अलावा अन्य जानकारियां लेने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके अलावा ईडी ने कोतवाली नगर स्थित एक गन हाउस संचालक के घर भी छापेमारी की, जो सुधीर गोयल का करीबी बताया गया था। जानकारी के मुताबिक बिल्डर सुधीर गोयल पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस पर लोगों से पैसे लेकर उन्हें जमीन और मकान नहीं देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सुधीर गोयल आम लोगों, किसानों और सीधे साधे लोगों को सस्ता प्लॉट देने के नाम पर अपनी शिकार बनाया करता था और उनसे पैसे लेने के बाद उनकी जमीन और मकान पर कब्जा नहीं देता। बुलंदशहर पुलिस ने उसके खिलाफ पहले से ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तो यूपी में अब काली कमाई से ऐश करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि ईडी का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।